दोस्तों आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। न्यू रूल्स क्या है 2025 के फिक्स डिपॉजिट के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। दोस्तों बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों कि फिक्स डिपॉजिट हम कितना करेंगे, इनकम टैक्स का हमारे पास नोट ही नहीं आया दोस्तों, और जिससे हमें कोई परेशानी नहीं पड़े। दोस्तों कैश जो लिमिट है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट यानी जो कैश में लिमिट है दोस्तों कितनी कर सकते हैं। वैसे फिक्स डिपॉजिट दोस्तों कोई लिमिट नहीं होती है, केवल होती है कैश में। दोस्तों कैश में हम कितने फिक्स डिपॉजिट करें कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए और हमारा टीडीएस भी दोस्तों नहीं आया। दोस्तों हम बात करें फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स होता है एक फिक्स अमाउंट। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में 4 ऑप्शन मिलते हैं फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, और जो आप बैंक होते हैं उसमें 5-6 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो फिक्स डिपॉजिट होता है पोस्ट ऑफिस में करेंगे दोस्तों 1 साल का ऑप्शन, 2 साल का ऑप्शन, 3 का और 5 साल का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे दोस्तों उसमें एक मुश्त पैसा दोस्तों 1 साल जमा कर सकते हैं कम से कम, और स्पेशल स्कीम आती है। बैंक में क्या है 444 दिन की आ गई, 400 दिन की स्कीम आ गई, 5 साल की आ गई दोस्तों, 6 साल, 10 साल, जितनी चाहे उसमें फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में कर सकते हैं। दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं कि कितने की फिक्स करें दोस्तों पैसे की इनकम टैक्स हमारा नोटिस आए। ये वीडियो केवल दोस्तों जो हमारे साथी हैं जो पैन कार्ड दोस्तों जिनका पैन कार्ड भी है दोस्तों और अपना जो आईटीआर फाइल नहीं करते दोस्तों, केवल आईटीआर फाइल नहीं करते तो लिमिट उनके लिए है। जो आईटीआर फाइल नहीं करते, आईटीआर फाइल करते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं होती है दोस्तों। जो केवल आईटीआर फाइल नहीं करते उनके लिए दोस्तों जो लिमिट है, जो 10 लाख रुपए की जो न्यू रूल्स है फिक्स डिपॉजिट से संबंधित, वो 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख से ज्यादा आपको बैंक में या पोस्ट ऑफिस में फिक्स करते हैं नगद में, कैश में, तो इनकम टैक्स का नोटिस आपका आना तय है। तो हमें कितने के क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या नहीं बरतेंगे दोस्तों, पूरी वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में क्या था, एक मुश्त पैसा 5 साल या 4 साल या 3 साल या 2 साल की जमा करना पड़ता है। दोस्तों तो हमें ध्यान रखना है, अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं हमारे पास आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो हमें ध्यान रखना है एक फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों, यानी अब जो इस फाइनेंस से चलेगी दोस्तों जो 24 वाली 31 मार्च 2025 से चलेगी दोस्तों, और जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2025 से लेकर फाइनेंस से चलेगी 31 मार्च 2026 तक। दोस्तों इस समय कोई फिक्स डिपॉजिट करेगा, मान लो जनवरी में करेगा, फरवरी में करेगा, मार्च में करेगा, तो पिछली साल में ही माना जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर कोई नगद या कैश में दोस्तों फिक्स डिपॉजिट करता है तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है। 10 लाख से आपका ज्यादा करेंगे दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, आप जवाब देते देते थक जाएंगे, क्योंकि बहुत जो अधिकारी होते हैं दोस्तों उनके पास बहुत ज्यादा इंक्वायरी होती है, वो आपसे छानबीन करेंगे पैसा आपके पास आया कहां से नगद। जो सरकार ने लिमिट कर रखी है वो 10 लाख रुपए से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा करनी है फिक्स डिपॉजिट तो आप कर सकते हैं, फिक्स करने तो आप इसमें बैंक से कटा सकते हैं दोस्तों, चेक के माध्यम से कर सकते हैं, मगर बची रहिए कि आपको कैश में नहीं करनी है। कैश में 10 लाख रुपए की लिमिट है, 10 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते दोस्तों। और हमें बात कर लेते हैं कि जो हमारा टीडीएस, इसमें बात करें टीडीएस हमारा कब करता है, जो फिक्स डिपॉजिट में टीडीएस हमारा कब करता है। जैसे कि सीनियर सिटीजन है दोस्तों, वो जो इनकम है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट से या पैसे प्राप्त होते हैं ब्याज के होते हैं, उन्हें 50 लाख रुपए दोस्तों, 50 लाख या 50 या 1 करोड़ कितने की कर सकते हैं ऑनलाइन करा के। जो टीडीएस करता है दोस्तों उनका वो करता है जो ब्याज मिलता है 50,000 रुपए दोस्तों, जो 50,000 रुपए ब्याज मिलता है उसमें 50,000 तक तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे 51,000 हुए दोस्तों, 55,000 हुए, 56,000 हुए, तो सारे पे पूरे 50 यानी 56,000 रुपए टीडीएस 10% आपको काट के आपके पैन कार्ड में जमा कर देगी जो बैंक वाले दोस्तों। वो आपको बताएंगे नहीं कि आपका टीडीएस काट लिया, लिमिट हो गई दोस्तों। और जो नॉर्मल है 60 साल से जिनकी आयु कम है दोस्तों, जिनकी आयु 60 साल से कम है उनका 40,000 तक ब्याज लेंगे बैंक से एफडी पे, तो उनका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और जैसे 40 से ऊपर जो 60 साल से आयु कम वाले दोस्तों जैसे ही करेंगे तो उनका टीडीएस 10% के इनकम टैक्स में जमा कर दिया जाता है। तो जो सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज ले सकते हैं कितना 50,000, और जो नॉर्मल सिटीजन है वो 40,000। अगर इस दोनों की सीमा को उल्लंघन करेंगे दोस्तों तो टीडीएस 10% उनका काटा जाएगा। तो कितनी हम एफडी कराएं, जब एफडी कराने जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीनियर सिटीजन है मान लो 7% आपका एफडी पे ब्याज मिल रहा है, तो 49 तो आपको जो 49 यानी 7 लाख की जो सीनियर सिटीजन है वो 7 लाख की एफडी कराएं, तो उनका एक साल में एक फाइनेंशियल में 7 लाख की एफडी कराते हैं तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जो नॉर्मल सिटीजन है वो लगभग 5 लाख के लगभग कराते हैं दोस्तों, तो उनका कोई 5 लाख से कम की कराएंगे एफडी कराएंगे तो उनका भी कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और हम टीडीएस कट गया तो हम जब वापस कैसे करें, एक दो फिर हमारी एफडी कितनी कराए, फिर टीडीएस कट गया तो, और टीडीएस नहीं कटे इसकी भी बात बताएंगे दोस्तों वीडियो में। टीडीएस कट गया तो वापस क्या करना है दोस्तों, जैसे ही हमारा फाइनेंशियल खत्म होता है दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आपको आईटीआर फाइल जरूर करना है।
जो आपका टीडीएस कट गया है मान लो, तो उसको जो आईटीआर फाइल करेंगे, आपकी इनकम है नहीं, जो आपके सभी स्रोतों से इनकम वही है 50,000, 60,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। जो आयकर के नियम है दोस्तों, 7 जो न्यू आयकर प्रणाली है उसमें 7 लाख तक का इनकम है दोस्तों, कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटा जाता है। और आपका जो 50,000 से ऊपर इनकम हुई है उसमें टीडीएस काट लिया गया है। तो जैसा कि आप आईटीआर फाइल करेंगे, तो आप जैसी फाइल करेंगे जो आपका टीडीएस काटा गया है, मान लो 60,000 सीनियर सिटीजन है, 60,000 ब्याज मिला, 60,000 ब्याज मिलने पे क्या होगा, 6,000 रुपये टीडीएस काटा गया। जैसे आईटीआर फाइल करेंगे 6,000 रुपये आपके अकाउंट में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आ जाता है। अब ऐसा क्या करें कि हमारा टीडीएस काटा ही नहीं जाए दोस्तों, तो उसके लिए बैंक वाले आपको कभी नहीं बताते कि आपको टीडीएस काटा है, इसकी क्या करना चाहिए दोस्तों। उसके लिए फार्म भरे जाते हैं, 2 फार्म होते हैं, 15G और 15H। 15G फार्म उनके लिए होती है जिनकी आयु 50-60 साल से कम है, वो 15G भर सकते हैं। 15H जिनकी जो इनकी आयु 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन है, वो 15H फार्म भरते हैं। इन फार्म में होता क्या है, बैंक में जाएंगे आप एफडी कराते हैं दोस्तों, एफडी के एक फाइनेंशियल में जब आपकी एफडी पूरी होती है, उसे एफडी से पूरी होने से पहले वो ब्याज का टीडीएस जब भी काटते हैं जब आप एफडी को बनाने जाते हैं दोस्तों। एफडी बनाने से पहले आपको क्या करना है, 15G या 15H फार्म भर देना है। अगर आपने ये डिक्लेरेशन, जो फार्म में होता क्या है कि डिक्लेरेशन होता है कि मेरे पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है, मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। अगर मेरे पास ये सिंपल एक आय का स्रोत है, आप हस्ताक्षर करेंगे, फार्म भरेंगे, तो आपका टीडीएस चाहे आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है दोस्तों, चाहे आपको 2 लाख मिल रहा है, 3 लाख मिल रहा है, तो बैंक वाले जितनी की आपकी एफडी है दोस्तों, यानी 20 लाख की एफडी है, 7% है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपका लगभग 1 साल में 1,40,000 आपको ब्याज मिल गया। तो 1,40,000 तो कोई भी टीडीएस आपका बैंक वाले नहीं करना। अगर आपने ये फार्म भर दिए बैंक में जाके, तो कोई भी आपका फार्म भरने के बाद कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा दोस्तों। तो ये है न्यू रूल्स है 2025 के। अगर एफडी करा रहे हैं तो जो जनवरी में एफडी कराएंगे या फरवरी में कराएंगे, मार्च में कराएंगे, तो जो एफडी जो आपने पहले करा रखी है, आपने मार्च से लेके आप 1 अप्रैल से दोस्तों उसी फाइनेंशियल में आपका माना जाएगा। मान लो आपने पहले ही आपने 8 लाख की एफडी करा रखी है, आप फिर 5 लाख की करा रहे हैं, वो भी कैश में करा रहे हैं, तो वो आपके 13 लाख काउंट होंगे दोस्तों। तो अगर आप उससे बचना है, जो इनकम टैक्स है उससे बचना है, तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले भी 8 लाख की करा रखी है तो 2 लाख की एफडी करा सकते हैं, 3 लाख की भी एफडी नगद में नहीं कराइए। अगर आपको एफडी करानी है तो वो पैसा 3 लाख है, 4 लाख है, बैंक में जमा करिए, बैंक से बैंक उसमें ट्रांसफर एफडी में कर सकते हो दोस्तों। तो एफडी करा सकते हो, कोई भी इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा दोस्तों। नमस्कार साथियों, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों।